ओम शांति। आप सभी के लिए आज फिर एक बहुत सुंदर दिव्य अनुभव ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी का अलौकिक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के अंग संग का। तो आइए सुनते हैं दिव्य अनुभव ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी से। भाई जी कहते हैं, जैसे जैसे ट्रेन आबू के समीप आ रही थी, मन अंतर्मुक्ता की गुफा में आनंद विभोर होता जा रहा था। आहा, भगवान से मिलन होगा, कैसा लगेगा। पता नहीं वे हमें प्यार करेंगे भी या नहीं। ब्रह्मा बाबा कैसा होगा, क्या हम उनके तन में आते हुए शिव बाबा को देख पाएंगे। कितना तेज होगा उनके ललाट पर, उनकी वाणी में क्या होगा। इस प्रकार की मन की तरंगे अलौकिक सुख का अनुभव करा रही थी। सुबह 5:30 बजते ही आबू की पवित्र पर्वत संग्रहालय दृष्टि गोचर होने लगी। पर्वत के दर्शन करके भी मन शांत होने लगा। ओहो, भगवान इस गिरिराज पर अवतरित हुए हैं। हे पर्वतराज, तुम भी धन्य हो, तुम पर विश्व सृष्टा के कदम पड़े। यदि तुम चैतन्य होते तो तुम अपने भाग्य पर कितना इतराते, पर क्यों चुना उस प्राणेश्वर ने तुम्हें। क्या तुम भी उससे बहुत प्यार करते थे। हाँ, सुना तो है कि तुम्हारे आंचल में अनेक ऋषि मुनियों ने तप किया है। तभी तो तुम भी पवित्र हो और पवित्रता के सागर को आकर्षित करने में सक्षम हो। हम पहुंच गए मधुबन के उन अलौकिक प्रांगण में जहां प्रजापिता ब्रह्मा व निराकार परम पिता विचरण करते थे। उस समय गाड़ियां तो आश्रम में नहीं होती थी। बस स्टैंड से सामान बैलगाड़ी द्वारा आया और हम पैदल पांडव भवन पहुँचे। पहुँचते ही ये देखकर मन गदगद हो उठा कि अपने कक्ष के बाहर एक रस्सियों की चारपाई पर बाबा पद्मा आसन लगाए बैठे थे और कह रहे थे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। अति अलौकिक आकर्षक व्यक्तित्व। आंखें उन पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मन तृप्त ही नहीं हो रहा था। दिल चाहता था कि उन्हें देखता ही रहूं। अच्छा, तो ये है वो महान हस्ती जिसे भगवान ने अपना भागीरथ बनाया। यही है वो महान आत्मा जो सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण थी, जिसे लोग भगवान से कम नहीं मानते। हो भी क्यों ना, उन्होंने अखंड तप के बल से स्वयं को परमात्मा सम ही तो बना दिया था। फिर भाई जी कहते हैं, हम 7 दिनों तक बाबा के साथ रहे। हमारा कमरा बाबा के कमरे के सामने ही था। उस इमारत का नाम है हवाई महल। हम देखते थे कि बाबा रात को अपने कमरे के बाहर चारपाई पर मच्छरदानी के अंदर योग युक्त अवस्था में पद्मा आसन पर बैठे हैं, और जब सुबह उठते थे तो तुरंत बाबा को देखने बाहर आते थे और बाबा को उसी योग की मुद्रा में बैठ देखते थे। बाबा हमारे बाद सोते थे और हमसे पहले उठते थे। हम यदि सवेरे 3 बजे भी उठे तो भी बाबा को योगस्थ ही देखा। बाबा को हम चलते फिरते भी देखते थे। सवेरे जब उनके तन में परमात्मा अवतरण होता था तब का उनका स्वरूप, और जब वे सारा दिन दिखाई देते थे तब का उनका स्वरूप भिन्न दिखाई देता था। हमारा जन्म आर्य समाजी परिवार में हुआ था और वहाँ परमात्मा के अवतरण को नहीं माना जाता, परंतु इन सभी अनुभवों से मेरी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया था कि बाबा के तन में भगवान आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं और अपने परम धाम में चले जाते हैं। मुरली से हमारा बहुत प्यार था। हम प्रातः 5:30 बजे से ही हिस्ट्री हॉल में योग के लिए जाकर बैठते थे। बाबा ठीक 6:10 पर क्लास में प्रवेश करते थे। उसमें क्षण भर का भी विलंब नहीं होता था। एक महत्वपूर्ण बात जो हम रोज देखते थे वो थी कि जैसे ही बाबा ने हॉल में प्रवेश किया तो माना पूरा हॉल ईश्वरीय तरंगों से, मैं कहूँगा कि पावरफुल करंट से ऐसा भर जाता था कि सभी का अंतर मन जागृत हो जाता था। बाबा का आना जैसे कि विशाल लाइट हाउस का प्रवेश करना था। एक अति सुंदर दृश्य जो मेरे मन पर बाबा की निरहंकारिता की छाप छोड़ गया था, वो मैं आपके आगे प्रस्तुत करता हूँ। हमारा ग्रुप बाबा के
कक्ष के बाहर खड़ा था। बाबा बनियान व निक्कर पहनकर हाथ में पानी का लोटा लिए सोच अर्थ जा रहे थे। ये शाम का समय था। हम सबको देखकर वे रुक गए, सभी से बात करने लगे, प्यार देने लगे। मैं खड़ा खड़ा मानो समाधि स्थित हो गया। ओहो, कितना निरहंकारी है हमारा बाबा। हम छोटी छोटी बातों का अहंकार रखते हैं और वे संसार की सर्वोच्च आत्मा होते हुए भी, एक महान तपस्वी होते हुए भी, अपना सर्वस्व त्याग करके भी कितने नम्र है। अहंकार का तो मानो उनसे किसी भी जन्म का नाता ही ना हो। हम अतीन्द्रिय सुख में मग्न होते रहें। वे दिन जीवन की यादगार बन गए। सन 1968 की बातें हैं। बाबा अपनी संपूर्णता के समीप थे। इस धरा पर वे पूरे कल्प की यात्रा पूर्ण कर रहे थे। उन्हें अपने भविष्य का बहुत नशा था। हम उनसे 3 बार मिले, 2 बार ग्रुप के साथ और 1 बार पूरी तरह पर्सनल। व्यक्तिगत मिलन तो अनुपम था। बाबा ने पूरा परिचय पूछा, एक पिता की तरह सब कुछ पूछा। हमने समर्पित होने की इच्छा व्यक्त की और तब बाबा ने दृष्टि दी। दृष्टि पाकर मैं विदेही हो गया, न जाने कहाँ खो गया। यही दृष्टि मेरे लिए वरदान बन गई। फिर बाबा ने सौगात दी। जाते समय बाबा ने हम सबको एक एक करके गले लगाया, बादाम मिश्री खिलाई तथा रुमाल हिलाकर विदाई दी और कहा, बच्चे गो सुन कम सुन, अर्थात जल्दी जाना और जल्दी आना। हम आबू अब्बा के घर से वापस आ तो गए, परंतु मन को वहीं छोड़ आए। चित्त पर एक एक दृश्य इतनी गहनता से अंकित हो गया था कि भूले नहीं भूलता था। मन बार बार कहता था कि आबू में भगवान आया है। तू यहाँ दुनिया में क्या कर रहा है? चल वहीं चल, ये संसार तेरे रहने के योग्य नहीं है। मैं दिल्ली से हर हफ्ते एक पत्र बाबा को लिखता था। आखिर मेरे दिल की आवाज़ उन्हें पहुंची और उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया और मैं समर्पित हो गया। बाबा जब बच्चों के साथ पहाड़ी पर जाते थे तो बीच बीच में खड़े होकर, पीछे मुड़कर अत्यंत रूहानी नशे से राजाओं की तरह बोलते थे, हाँ बच्चे, इसके किसके साथ चल रहे हो? नशा है? बाबा के नैनों से व चेहरे से छलकता था नशा। छलकता नशा देखकर सभी स्वमान में मग्न हो जाते थे। यज्ञ का बेगरी पाठ ऐसा था कि कोई भी मनुष्य चिंतित हुए बिना नहीं रह सकता था। जब ऐसी समस्या आती है तो मनुष्यों की कितनी दयनीय दशा होती है, हम सुनते व देखते थे। मनुष्यों का हाल बेहाल हो जाता है। वे लज्जा के मारे बाहर भी नहीं निकलते, परंतु बाबा के चेहरे पर चिंता की एक भी सिकुड़न नहीं थी। शिव बाबा पर ऐसा विश्वास व स्वयं की विजय पर ऐसा नशा। अनेक बच्चों के यज्ञ को छोड़कर चले जाने पर भी वही धैर्य। सचमुच कल्पना सी लग सकती है, परंतु यही सत्य है। एक बाबा की अडोलता सारे यज्ञ को अडोल बनाए रही। कितना ध्यान था बाबा का अपनी योग युक्त स्थिति पर। जब बाबा बच्चों के साथ पिकनिक करते थे या खेल खेलते थे तो भी कहते थे, बच्चे खेल कूद खाने पीने में मस्त होकर बाबा को भूल न जाना, नहीं तो बाबा कहेगा, देखा खाने पीने में इतने मस्त हो गए जो बाप को ही भूल गए। हर कर्म में बाबा को ये ध्यान रहता था कि शिव बाबा की स्मृति छूट न जाए, तभी तो वे सबसे महान योगी बने। अच्छा जी, ओम शांति।